अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास उर्दू का समर पैक सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले है आज दर्ज झैल मुतशाबा अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए और उनका मफ़हूम वाज़ेह हो सके। यहाँ पर मुतशाबा अल्फाज हैं। मुतशाबा यानी कि मिलते जुलते, एक जैसे। ये अल्फाज आवाज़ के लिहाज से एक जैसे हैं, जैसा कि यहाँ पर रोज़ा, रोज़ा, हल्का, हल्का, ठीक है। लेकिन इनके जो मायने होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होते हैं। तो उनको हमने इस तरह से जुमले बनाने हैं ताकि उनका अलग जो है मायने पता चल सके, वाज़ेह हो सके कि इन अल्फाज का क्या क्या मायने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो सरगर्मी है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल फ़ेल मारूफ़ के जुमलों को मजहूल और फ़ेल मजहूल के जुमलों को फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करें। इन दोनों जुमलों में फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल का पहले तो ये पता हो कि फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल होते क्या हैं। फ़ेल मजहूल देखें तो नामालूम, यानी कि इसमें फ़ाइल जो होता है वो मालूम ना हो। फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है, ठीक है। उसमें कोई भी जो है वो पर्सन हो सकता है। तो जब हमें किसी जुमले में कोई ऐसा जुमला जिसमें हमें ये ना पता हो कि वो काम किया किसने है, ठीक है, तो वो जुमले जो हैं वो फ़ेल मजहूल के जुमले होते हैं। और फ़ेल तो दूसरी तरफ जो फ़ेल मारूफ़ हो ये उससे बिल्कुल उलट है, यानी कि फ़ेल मारूफ़ में हमारे पास जो है वो फ़ाइल का हमें पता होता है कि वो जो है वो उसका फ़ाइल कौन है। तो जहाँ पर जब हम ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब हम फ़ेल मजहूल को मारूफ़ में चेंज हमने किया है और फ़ेल मारूफ़ को फ़ेल मजहूल यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल हमने उलट कर दी हैं जुमलों को। ये देख लें, अब पहले जुमले में जिस तरह से है कि महमूद ने अखबार पढ़ा, और जब हमने उसको मजहूल में चेंज किया है अखबार पढ़ा गया। फिर दूसरा जुमला है कि फल लाया गया। यहाँ पर ये फ़ेल मजहूल का जुमला है, यानी इसमें हमें नहीं पता कि फल कौन लाया, ठीक है। तो जब हमने इसको फ़ेल मारूफ़ में चेंज करना है तो जब हम ये ख़ुद तब्दीली करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी जो है वो फ़ाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगली लाइन में अहमद है, यहाँ पर अली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ये जो फ़ाइल है, फ़ाइल फिर कोई भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया। तो इस वजह से आप यहाँ पर किसी भी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर फ़ाइल जो है वो हो सकता है। अगली सरगर्मी में हमारे पास है दर्ज झैल गलत फ़िक्रा दुरुस्त करके लिखिए। मैंने पहला जुमला दोबारा लिख दिया है। आपने इन जुमलों में मैंने जो गलतियाँ थी उनको मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बे को कट करना है और बाकी जो पूरा जुमला है वो बिल्कुल इसी तरह लिख लेना है। उसमें अगले जुमले में यहाँ पर जो लफ्ज़ बदलना था मैंने उसके सामने लिख लिया है, और लेकिन आपने पूरा जुमला मुकम्मल करके यहाँ पर जो है वो दोबारा से लिख लेना है, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे ये बढ़ती गई तो यहाँ पर बढ़ता गया मैंने सामने लिखा गया, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, ठीक है। ये आप लोगों ने मुकम्मल करके जुमले दोबारा यहाँ पर जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखने हैं। अगली सरगर्मी में दर्ज झैल ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम लिखना है, यानी कि ज़रबुल इमसाल और मुहावरात हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को ये करवा चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फाज होते हैं, जो लाइंस दी हुई होती हैं, जो उसका मतलब होता है वो उसका मजाजी मायने होता है, यानी कि जो अल्फाज होते हैं उससे बिल्कुल जो उसका मायने होता है वो बिल्कुल हट के होता है। यह आप लोगों ने इसको मुकम्मल करके लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास है इसम सिफ़्त की तारीफ़ बमाए इमसाल लिखिए। आपने इसम सिफ़्त यानी कि किसी की खूबी या ख़ामी, अच्छाई, बुराई बयान करने को इसम सिफ़्त कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास सिफ़ात के दर्जात लिखने हैं। पहला दर्जा बिल्कुल जो है वो सादा होता है, जिसमें सिर्फ़ आप
किसी भी चीज़ की जो है वो صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے درجے میں آپ جب دو چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے اچھی ہے یا یہ جو دوسری چیز ہے وہ بہت اچھی ہے. جو تیسرا درجہ ہوتا ہے اسم صفت کا، اس میں ایک چیز کو باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں جب آپ سب سے اچھا یا سب سے برا یا مطلب جو اس کی صفت ہے وہ ساری چیزوں کے مقابلے میں جب بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اسم صفت کا تیسرا درجہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اس کی صفات بھی لکھ لینی ہے، اور اس کی تعریف کی جگہ کم تھی نیچے والی لائن پر، یہاں پر آپ جو ہے وہ اس طرح سے نیچے لکھ سکتے ہیں.